गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। लेट्स गो, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.6 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो डेसिमल में है और हमें उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हमें करना है। तो 0.2 मल्टीप्लाई 6 को यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बार मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12। अब यहाँ पर हमें देखना है पॉइंट के बाद हमें कितने डिजिट है। तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट होना चाहिए। बहुत इजी सिंपल मेथड है। आइए 8 मल्टीप्लाई 4.6, 46 मल्टीप्लाई 8, 8 6 ज़ा 48, 4 कैरी ओवर, 8 4 ज़ा 32, 32 में 4 ऐड करते हैं तो हमें 36 मिलते हैं। तो 368, 368। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पर हमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट चाहिए। तो 36.8 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। ओके, नेक्स्ट 2.71 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर हमें 271 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 10 में 3 ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमें 13 मिलते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 1355 यहाँ पर हमें मिलता है। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पर हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए। तो 5 5 यहाँ पर 2 डिजिट हमें मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट 20.1 मल्टीप्लाई 4। तो चलो 20.1 मल्टीप्लाई 4, 4 1 ज़ा 4, 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मिलता है। 4 2 ज़ा 8, तो 804 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। अब पॉइंट के बाद हमें 1 डिजिट चाहिए, तो चलो पॉइंट के बाद हमें 1 डिजिट चाहिए, तो यहाँ पर हमें आंसर 80.4 मिलता है। ओके, आगे 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35। अब यहाँ पर हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, 1 2। तो यहाँ पर हमारे पास ओनली 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट हमें चाहिए, तो यहाँ पर हमें पॉइंट रख देना है और एक डिजिट यहाँ पर हमें 0 रख देना है। 0.35, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के लिए है। 211.02 मल्टीप्लाई 4, 211.02 मल्टीप्लाई 4, 4 2 ज़ा 8, 0 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पर हमें 84,408 यहाँ पर हमें मिलता है मल्टीप्लिकेशन। तो चलो पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट चाहिए, तो पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट रखने हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें आंसर 844.08 मिलता है। ओके, नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 0.86। तो 86 मल्टीप्लाई 2, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 8 2 ज़ा 16 में 1 ऐड करते हैं तो 70, तो 172। पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट चाहिए, तो चलो यहाँ पर पॉइंट रख देते हैं जिससे हमें उसके बाद 2 डिजिट मिले, तो आंसर 1.72 यहाँ पर हमें मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length is 5.7 centimeter and breadth is 3 centimeter। तो यहाँ पर हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जो फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। तो चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। तो यहाँ पर लेंथ जो है वो 5.7 है और जो ब्रेथ है वो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है। ओके, तो चलो यहाँ पर हमें सेंटीमीटर रखना है। तो 57 मल्टीप्लाई 3, 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 15 में 2 ऐड करते हैं तो हमें 17 मिलता है। तो 171 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर हमें ले, जो यहाँ पर एरिया है इसलिए हमें स्क्वायर कर देना है।
अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पर हमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट हमें चाहिए। तो यहाँ पर आंसर हमें 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर हमें मिलता है। फिर से एक बार, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसलिए हमें मल्टीप्लिकेशन जो मिलता है उसमें पॉइंट के बाद हमें सिर्फ 1 ही डिजिट चाहिए। तो यहाँ पर हमें 17.1 आंसर मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3। तो यहाँ पर जो आपको ये क्वेश्चन है आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ टेक्निक का यूज करना है। जब भी आपको 10, 100 और 1000 से किसी भी डेसिमल को मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवाइड करना है, तो आपको ये रूल्स आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर हम रूल्स देखते हैं। जब भी हमें किसी डेसिमल नंबर को 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, तब हमें जो पॉइंट है उसे राइट साइड पर हमें शिफ्ट करना है। यानी कि 10 है तो हमें 1 पॉइंट शिफ्ट करना है, 100 है तो हमें 2 पॉइंट शिफ्ट करना है, और 1000 है तो हमें 3 पॉइंट यहाँ पर हमें शिफ्ट करना है। ओके, और डिवीजन है तो हमें लेफ्ट साइड पर हमें शिफ्ट करना है। 10 में 1 पॉइंट शिफ्ट करना है, 100 में 2 पॉइंट शिफ्ट करना है, और 1000 में 3 पॉइंट यहाँ पर हमें शिफ्ट करना है। बस आपको इतना आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन है तो राइट साइड पर शिफ्ट करना है, और डिवीजन है तो हमें लेफ्ट साइड पर हमें शिफ्ट करना है। ये पॉइंट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन है इसलिए यहाँ पर हमें राइट साइड पर शिफ्ट करना है। तो 1.3 मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ पर 10 है इसलिए हमें 1 पॉइंट शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर हम 1 पॉइंट राइट साइड शिफ्ट करते हैं, तो 3 के बाद हमें पॉइंट रखना है। तो 3 के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें पॉइंट रखने की जरूरत नहीं है। आइए 36.8 मल्टीप्लाई 10, तो 10 है यानी कि 1 पॉइंट हमें शिफ्ट करना है राइट साइड, यानी कि 368 के बाद हमें पॉइंट रखना है, और पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर पॉइंट रखने की जरूरत नहीं है। आगे 153.7 मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ पर भी हमें 1 पॉइंट राइट साइड पर शिफ्ट करना है, तो 1537 हमें आंसर मिलता है। आगे 168.07 मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें 1 पॉइंट शिफ्ट करना है, यानी कि 1 पॉइंट हम शिफ्ट करते हैं तो 1680 पॉइंट। अब उसके बाद 7 है तो यहाँ पर हमें रखना है। यहाँ पर पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं थे, इसलिए यहाँ पर हमें पॉइंट रखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद भी एक डिजिट है, इसलिए यहाँ पर 0.7 हमें लिखना पड़ता है। ओके, आगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 31.1 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पर हमें 2 पॉइंट राइट साइड पर हमें शिफ्ट करना है, तो 31 और हमें 2 पॉइंट शिफ्ट करना है, और हमारे पास सिर्फ ओनली 1 पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हमारे पास नहीं है, तो दूसरा पॉइंट हमें 0 रख देना है, क्योंकि हमें 2 पॉइंट राइट साइड पर ले जाने हैं, जबकि हमारे पास सिर्फ 1 ही पॉइंट है, इसलिए हमें एक और पॉइंट 0 यहाँ पर हमें रखना है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट 156.1 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट राइट साइड पर हमें मूव करना है, तो 156 और हमारे पास ओनली 1 पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसलिए यहाँ पर 10 यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा। आगे 3.62 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें 2 पॉइंट मूव करना है, और हमारे पास 2 पॉइंट है, तो 362 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है, क्योंकि हमें 2 पॉइंट राइट साइड पर हमें मूव करना है, और हमारे पास 2 पॉइंट है। यहाँ पर हमारे पास 1 पॉइंट था, इसलिए हमने 1 पॉइंट दूसरा रखने के लिए हमने 0 लगा दिया। आगे 43.07, तो यहाँ पर हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हमें 2 पॉइंट राइट साइड पर हमें मूव करना है,
तो 4307। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यानी कि हमें 7 के बाद यहाँ पर पॉइंट रखना है। ओके, नेक्स्ट 0.5 मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 1 पॉइंट मूव करना है, तो यहाँ पर हमें 0.5 ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, 0 आगे नहीं लिखना है, यहाँ पर हमें सिर्फ 5 लिखना है। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। फिर से एक बार 0.5 मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ पर हमें 1 पॉइंट राइट साइड पर हमें मूव करना है, तो 5 के बाद हमें पॉइंट रखना है, लेकिन 0.5 तो 0 आगे लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, चलो 0.08 मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 पॉइंट हम मूव करते हैं तो 0.8 हमें यहाँ पर आंसर मिलता है। तो यहाँ पर हमें 0 पॉइंट रखने की जरूरत है, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें ओनली 1 पॉइंट मूव करना है। तो हम 1 पॉइंट मूव करते हैं तो 0 और 8 के बिटवीन में हमें पॉइंट रखना है। ओके, नेक्स्ट ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था 0.9 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें 2 पॉइंट मूव करना है और हमारे पास ओनली 1 पॉइंट है, तो यहाँ पर हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा। 0.3 मल्टीप्लाई 1000, यानी कि पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट है, हमें 3 पॉइंट हमें मूव करना है। तो हमें दूसरे जो 2 पॉइंट तो है, तो तीसरा पॉइंट हमें 0 रखना है। तो 3 0, अब 0 आगे है तो आगे हमें 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये भी आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। फिर से एक बार 0.03 मल्टीप्लाई 1000। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट है और हमें मूव करने हैं 3 डिजिट। तो यहाँ पर हमें 1 डिजिट और 0 रखना पड़ेगा। तो 0 3 0, तो आगे हमें 0 रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें आंसर 30 मिलता है। तो ये भी आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, क्वेश्चन 4, अ 2-wheeler cover a distance of 55.3 kilometer 55.3 kilometer in 1 liter of petrol, in 1 liter of petrol। 1 लीटर में जो 2-wheeler है वो 55.3 किलोमीटर कवर करता है। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो वो 10 लीटर ऑफ पेट्रोल में हाउ मच डिस्टेंस वो कवर कर सकता है, यानी कि यहाँ पर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में जो 2-wheeler है वो 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर करता है। Therefore 10 लीटर ऑफ पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकेगा। ओके, हाउ मच डिस्टेंस वो कवर कर सकता है। तो चलो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 10 मल्टीप्लाई 55.3 और क्वेश्चन के अगेंस्ट में 1 है, तो 1 हमें यहाँ पर रखने के डिनोमिनेटर में जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें 10 को 55.3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 55.3 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें राइट साइड मूव करना होता है, पॉइंट को हमें राइट साइड ले जाना है, यानी कि यहाँ पर हमें आंसर 553 किलोमीटर हमें यहाँ पर आंसर मिलता है। ओके, तो चलो आंसर यहाँ पर हम लिखते हैं, और 2-wheeler ऑफ पेट्रोल। ओके, वो तो आंसर अ 2-wheeler कवर अ डिस्टेंस ऑफ 553 किलोमीटर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ओके, क्वेश्चन 5, ये पूरा क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चलो फर्स्ट 2.5 मल्टीप्लाई 0.3। तो यहाँ पर हमें जो डेसिमल पॉइंट है उसे हमें ध्यान में नहीं रखना है अभी। तो चलो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं 25
मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पर 0 3 है तो 0 आगे है, इसलिए उसे हमें ध्यान में नहीं रखना है, हमें सिर्फ 3 से ही मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 0 होता तो हमें मल्टीप्लिकेशन में 0 ऐड करना पड़ता, लेकिन 0 3 है इसलिए यहाँ पर हमें उसे मल्टीप्लिकेशन में नहीं लेना है। तो 5 3 जा 15, 1 कैरी ओवर, 3 2 जा 6, 6 में 1 ऐड करते हैं तो हमें 7 मिलते हैं। तो चलो यहाँ पर हमें 75 यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन का आंसर मिलता है। ओके, अब पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने डिजिट है? यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यानी कि पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 डिजिट है तो चलो यहाँ पर हम पॉइंट रख देते हैं, आगे कोई डिजिट नहीं है इसलिए यहाँ पर हमें 0 लगा देना है। तो यहाँ पर हमें आंसर 0.75 यहाँ पर हमें मिलता है। ओके, आगे 0.1 मल्टीप्लाई 51.7, तो चलो 51.7 मल्टीप्लाई 1, 0 1 है तो 0 आगे है इसलिए उसे हमें ध्यान में नहीं रखना है। 1 से हमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 517 ही यहाँ पर मिलते हैं। तो चलो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यानी पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट चाहिए। तो चलो 2 डिजिट के लिए यहाँ पर हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, 5 और 1 के बिटवीन में हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो आंसर हमें मिलता है 5.17। आगे 316.6 मल्टीप्लाई 0 2, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो 2 6 12, 1 कैरी ओवर, 6 2 12, 1 13, 1 कैरी ओवर, 2 1 जा 2, 2 में 1 ऐड करते हैं तो 3, 2 3 जा 6। तो यहाँ पर हमें आंसर 6332 यहाँ पर मिलता है। चलो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यानी हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए। तो हमें 63 और 32 के बिटवीन में हमें पॉइंट रखना है। ओके, आगे 1.3 मल्टीप्लाई 3.1, यानी कि 31 मल्टीप्लाई 13। ओके, तो 13 1 जा 13, 1 कैरी ओवर, 13 3 जा 39, 39 में 1 ऐड करते हैं तो 40। तो यहाँ पर हमें 403 मल्टीप्लिकेशन का आंसर मिलता है। तो चलो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यानी पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट चाहिए। तो 4.03 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। आगे 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, यहाँ पर भी 0 आगे है इसलिए हमें 0 आगे है इसलिए हमें उसे ध्यान में नहीं रखना है। तो 5 5 जा 25। तो चलो पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए यहाँ पर हमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए। हमारे पास ओनली 2 डिजिट है तो हमें एक 0 रखना है, बाद में पॉइंट रखना है और पॉइंट के आगे कुछ भी नहीं है इसलिए 0 और रखना है। तो 0.025 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। ओके, तो चलो नेक्स्ट 11.2 मल्टीप्लाई 0.15। तो चलो 112 मल्टीप्लाई 15 यहाँ पर हमें करना है। तो 15 2 जा 30, 3 कैरी ओवर, 15 1 जा 15, 15 में 3 ऐड करते हैं तो 18, 1 कैरी ओवर, 15 1 जा 15, 15 में 1 ऐड करते हैं तो 16। आप 1 बाय 1 भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट भी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें आंसर 1680 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है ये मल्टीप्लिकेशन का। तो चलो अब पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 डिजिट है और यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यानी पॉइंट के बाद हमें 3 डिजिट चाहिए। तो चलो तो यहाँ पर हमें 1 और 6 के बिटवीन में हमें पॉइंट रखना पड़ेगा। तो आंसर हमें मिलता है 1.680। आगे 107 मल्टीप्लाई 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर हमें आंसर मल्टीप्लिकेशन का
214 मिलता है। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यानी हमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट चाहिए। तो हमारे पास 3 डिजिट है, तो 4 डिजिट में हमें 0 रखना है पॉइंट, और पॉइंट के आगे हमें एक 0 रखना है। तो 0.0214 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। 1005 मल्टीप्लाई 105, तो यहाँ पर अब हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 1, तो 5 2 5 5 0 1, तो यहाँ पर हमें आंसर 1,05,525 यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यानी पॉइंट के बाद हमें 4 डिजिट चाहिए। तो यहाँ पर 4 डिजिट 5525 है। ओके, तो आंसर यहाँ पर हमें 10.5525 यहाँ पर हमें मिलता है। ओके, नेक्स्ट 101.01 मल्टीप्लाई 1 से ही हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलो 101.01 हमें रख देना है। 1 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 1 के आगे 0 है, तो 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 10,101 ही हमें आंसर मिलेगा। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यानी कि टोटल 4 पॉइंट के बाद हमें 4 डिजिट चाहिए। तो 1.0101 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। आगे 10,001 मल्टीप्लाई 11 बन जा, तो यहाँ पर हमें आंसर 11 1,10,011 यहाँ पर हमें मिलता है। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, यानी कि हमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए। तो यहाँ पर हमें आंसर 110.011 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। तो आपको यहाँ पर एक ही पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब आप मल्टीप्लिकेशन करना है और पॉइंट आपको काउंट करना है, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है वो आपको काउंट करने के बाद जो आंसर हमें मिलता है उसमें हमें उतने पॉइंट हमें कट कर देने हैं। यानी कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 3 जो हमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए, तो यहाँ पर हमें काउंट करना है तो 3 डिजिट जो है वहां पर हमें पॉइंट रख देना है। ओके।